नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात 2024 की 2.5 साल की। चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में देवी देवताओं की एंट्री और तीखी जुबान की बात आम हो चली है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां उद्धव गुट की शिवसेना के चुनावी वीडियो में भवानी और हिंदू शब्द पर चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई तो उद्धव गुट भड़क उठा। बात पुरानी बातों पर आ पहुंची। उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाने पहुंच गए और चुनावी मौसम में एक बार फिर हिंदुत्व और विवादित बयानों के किस्से भी ताजा हो उठे। हिंदू हा तुझा धर्म जाणू न घे हेच मर्म जीवन करत्यास तू बहार दुष्ट शक्ती जाळण्या मार्ग स्पष्टतावण्या शिवसेनेची पेटली मशाल एक स्वप्न एक चिन्ह शिवसेनेची मशाल बजरंग बली की बजरंग बली की जय जय श्री राम। सियासत की राह में बटे भगवा, कहीं भवानी कहीं जय श्री राम। देश में फिर से चुनावी घमासान, फिसली जबान या तय है प्लान। जीत के लिए भूले मान सम्मान, नेता कर रहे एक दूसरे का अपमान। कहते हैं सियासत जो न करवाए अपने पराये हो जाते हैं, सगे धोखेबाज बन जाते हैं। खुद को सच्चा साबित करने के लिए नेता अभिनेता बन जाते हैं और खुद जिस रास्ते पर होते हैं दूसरों के लिए वही रास्ता गलत बताते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में जनता के मन तक पहुंचने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जी जान से जुटे और इसी जद्दोजहद में अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक चुनावी वीडियो ने चुनाव आयोग को नोटिस देने पर मजबूर कर दिया। चुनाव आयोग और शिवसेना उद्धव गुट के बीच खिंची तलवार की वजह आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने विवाद को चुनावी मुद्दा बना दिया है। हिंदू हा तुझा धर्म जाणू न घे हेच मर्म जीवन करत्यास तू बहार दुष्ट शक्ती जाळण्या मार्ग स्पष्टतावण्या शिवसेनेची पेटली मशाल एक स्वप्न एक चिन्ह शिवसेनेची मशाल। दरअसल उद्धव गुट की शिवसेना पार्टी ने चुनावी कैंपेन के लिए 1 मिनट का गीत तैयार किया। जोशीले गीत और बढ़िया संगीत के साथ वीडियो की शुरुआत भगवा पताका से होती है। उद्धव गुट के वीडियो में बाला साहब ठाकरे कई बार दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि वो एक वीडियो में मशाल लिए भी दिखाई देते हैं, जो अब शिवसेना यूबीटी का सिंबल बन चुका है। लेकिन वीडियो के गीत में इस्तेमाल जय भवानी और हिंदू जैसे शब्दों पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई। चुनाव आयोग ने पार्टी के नए गीत से जय भवानी और हिंदू जैसे शब्द हटाने के लिए कहा है। चुनाव आयोग के नोटिस को उद्धव ठाकरे ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आयोग को जो कार्रवाई करनी है करें, पार्टी अपने सॉन्ग से जय भवानी शब्द नहीं हटाएगी। उद्धव ने कहा कि पार्टी के गीत से जय भवानी हटाने की मांग करना महाराष्ट्र का अपमान है। उनकी पार्टी ने अपने नए चुनाव चिन्ह मशाल को लोकप्रिय बनाने के लिए यह गीत तैयार किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस वीडियो का शीर्षक भी तानाशाही के विरोध में शिवसेना की मशाल जलेगी दिया है। जो गीत है उसमें कोरस में जो महाराष्ट्र में हर जगह एक नारा लगता है जय भवानी जय शिवाजी, वो नारा हमने लिया है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि उसमें से जय भवानी शब्द निकालो। आप कौन होते हो? भवानी माता हमारी कुलदेवता है, तो उसका स्मरण करना क्या गुनाह है? तो ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और अगर चुनाव आयोग हमारे ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करे तो हम कहेंगे पहले इन दोनों के ऊपर करो और बाद में हमारे ऊपर करो। 20 अप्रैल शनिवार को चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद 21 अप्रैल रविवार को उद्धव मीडिया से मुखातिब हुए।
उन्होंने चुनाव आयोग के नोटिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुराना बयान याद दिला दिया। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था। अपने बयान में पीएम ने कहा था कि बजरंग बली का नाम लेकर बीजेपी को वोट करो। तो वहीं अमित शाह ने अपने एक बयान में मध्य प्रदेश में सरकार आने के बाद लोगों को मुफ्त में राम मंदिर का दर्शन कराने की बात कही थी। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं और हमने तय किया है पूरे तेलंगाना में जिसको भी राम मंदिर का दर्शन करना है उसको बारी बारी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन दोनों बयानों को लेकर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। चूंकि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को आयोग का नोटिस मिला है, तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से सवाल पूछने में देर नहीं लगाई। उद्धव ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर क्या कार्रवाई की। भवानी माता महाराष्ट्र के कुल देवी, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को जो कार्रवाई करनी है करें। उद्धव ने कहा कि उन्होंने बीजेपी की तरह हिंदू धर्म के नाम पर वोट की भीख नहीं मांगी, न ही कहा कि जो जय भवानी कहेगा उसे वोट देना है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने पार्टी को नोटिस भेजा। मशाल के लिए हमने एक गीत बनवाया और आपके माध्यम से पूरी जनता को भी दिया। उसमें 2 शब्द उन्होंने कहा है कि आप निकालो। एक तो है हिंदू हा तुझा धर्म। तो हिंदू हा तुझा धर्म कहने में गलत क्या है? हमने हिंदू धर्म के आधार पर कोई वोट तो नहीं मांगे। और दूसरी बात जो है जिसके ऊपर मैं गुस्सा हो रहा हूं कि जय श्री राम हम भी कहते हैं, बजरंग बली की जय हम भी कहते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी और हमारा जितना प्रचार साहित्य है उसमें कभी भी भगवान के नाम पे दे दे बाबा ऐसे हमने वोट नहीं मांगे। हमने ऐसे नहीं कहा कि जय भवानी कहकर आप वोट दे दो या भवानी माता की जय जो कहेंगे उसको वोट दे दो। तो वैसे वोट बीजेपी मांग रही है, हमने तो उसमें वोट नहीं मांगे। चुनाव आयोग के नोटिस से उद्धव गुट के शिव सैनिक नाराज हैं। पार्टी का कहना है कि भवानी माता महाराष्ट्र की कुल देवी है, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को जो कार्रवाई करनी है करें। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुराने दोस्त और साथी उद्धव ठाकरे को पुरानी बातें याद दिलाकर नौटंकीबाज कह रहे हैं। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना का कहना है कि उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व नकली है। वो उस समय शांत थे जब पूरी कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बता रही थी। चुनाव नजदीक आते ही उन्हें देवी देवता याद आने लगे। शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। जय भवानी जय शिवाजी का नारा महाराष्ट्र के लोकप्रिय नारों में से एक है। राज्य में होने वाले हर राजनीतिक सभा में इसकी गूंज भी सुनाई देती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद यह नारा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र में देवी देवताओं के मंदिर बंद रखने वाले आप और शराब के खाने शुरू करने वाले आप, ये आपके दोनों रूप महाराष्ट्र और देश ने देखे हैं। चुनाव को सामने देखकर देवी देवताओं के नाम पर नौटंकी कर रहे हो। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व आप कब का त्याग चुके हो। अब केवल और केवल हताशा निराशा के कारण, पराजय के डर के कारण आपको देवी देवताओं की याद आ रही है। जय भवानी जय शिवाजी हमारी पार्टी शिवसेना की घोषणा है। हर शिव सैनिक ये घोषणा देता है। लेकिन बात आपत्ति की है। उद्धव ठाकरे जी को हर बात पर आपत्ति रहती है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो नानार पावर प्लांट पर आपत्ति थी, आरे कार शेड पर उनको आपत्ति थी, सभी विकास काम उन्होंने ठप कर दिए थे। कमीशन जो अभी वोटिंग में ईवीएम वापर रहा है उसके ऊपर उनको आपत्ति है।
सामान्य गृह मंत्री के कामकाज पर, सामान्य प्रधानमंत्री के कामकाज पर उनको आपत्ति है। जिस व्यक्ति को हर काम में आपत्ति है, हर बात पर आपत्ति है, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चुनाव, देश में स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को है। शिवसेना के गाने में जय भवानी शब्द के इस्तेमाल से यदि आयोग को लगता है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन के साथ साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोई दूसरा दल या कोई बड़ा नेता, चाहे जितना भी बड़ा हो, यदि अपने शब्दों में, अपने भाषणों में आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई शब्द का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को इसी मुस्तैदी के साथ उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कार्रवाई करने में चुनाव आयोग भेदभाव करेगा तो लोगों का भरोसा टूटेगा और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। राजनीति की लड़ाई में हिंदुत्व का मुद्दा शिवसेना और बीजेपी दोनों के लिए हमेशा से फेवरेट रहा है और यही वजह भी थी कि एक वक्त पर दोनों ने एक साथ चलने का फैसला भी लिया था। लेकिन बीजेपी से उद्धव की राह अलग होने के बाद दोनों दल एक दूसरे पर जो है हिंदुत्व और देवी देवताओं के मुद्दे पर हमला करने का मौका भी नहीं छोड़ते हैं और ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है कि चुनावी घमासान में देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल हो रहा हो और दल एक दूसरे पर इसको लेकर हमलावर हो। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर निर्माण और श्री राम के नारे के साथ मैदान में है, तो 2023 के चुनावों में बजरंगबली भी अलग अलग चुनावी मुद्दों के साथ छाए रहे और इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। नाम बजरंग दल का आया तो बीजेपी का पारा हाई हो गया। फिर क्या था, पीएम मोदी ने रैली के दौरान बजरंगबली की जय के साथ भाषण की शुरुआत की। वहीं पूरे कर्नाटक में बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करवाया और इस तरह से कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हो गई। हालांकि बजरंग दल के बैन को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक कांग्रेस को काफी घेरा और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर बजरंग बली के अपमान का आरोप भी लगा दिया। कांग्रेस को लगा कि घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के बाद शामिल करेगी तो वाहवाही होगी, लेकिन बीजेपी ने उसी के घोषणा पत्र से अपनी सुविधानुसार उसमें से बजरंग बली निकाल लिया। वैसे चुनावों में बजरंग बली सुविधानुसार प्रकट हो ही जाते। 2018 में बुक्कल नवाब ने दावा किया कि हनुमान जी मुसलमान थे। जहाँ तक हनुमान जी की बात होती है और जात धर्म में बांटने की, हम आपको बता दें कि हनुमान जी जो थे वो पूरे विश्व के थे, हर धर्म के थे, हर मजहब के थे, हर मिल्लत के थे। जहाँ तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। तब जवाब में योगी सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दावा किया कि बजरंगबली जाट थे। जाट का स्वभाव होता है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के, चाहे जाने पहचान हो या न हो, वो उसमें जरूर कूद पड़ता है। तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है, इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। 2018 में राजस्थान के एक चुनावी जनसभा में खुद योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली को दलित कह दिया था। हम सब का संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए। बजरंगबली का संकल्प। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। चुनाव कहीं भी हो, कोई भी हो, नेताओं की जुबान फिसलने की प्रथा कभी नहीं चूकती। चुनावी मौसम में हर पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर टॉप लेवल तक के नेता शब्दों की सीमा को साइड में रखकर राजनीति को गली नुक्कड़ की लड़ाई बना देते हैं। जनता में जोश भरने के चक्कर में वो ऐसे बयान दे देते हैं जो हमेशा के लिए उनके दामन पे चस्पा हो जाता है। विषकन्या, जहरीला सांप, मौत का सौदागर, नीच आदमी, चाय वाला, राष्ट्रपति, नाम से सबके सब बड़े, लेकिन जुबान खुलती है तो शराफत के चोले में छिपी चांदनी अंधेरी रात बनकर बाहर आती।
अमूमन हर चुनाव से पहले जीतने की जद्दोजहद में नेता अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान से मोदी सांप वाली टिप्पणी निकली थी तो बीजेपी विधायक यतनाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या कहकर आग में घी डाल दिया था। विधायक यतनाल की जुबान यही नहीं रुकी थी, उन्होंने सोनिया गांधी को चीन और पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करने वाला तक बता दिया था। मंत्री मोदी और इडी जगत तक अमेरिका ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು पाकिस्तान एजेंट रह ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ। सिर्फ बीजेपी विधायक जवाब देते तो कुछ देर के लिए लोग भूल भी जाते, लेकिन कर्नाटक में खड़े होकर अमित शाह ने कह दिया कि कांग्रेस की मती मारी गई और बात तिल से होते हुए ताड़ हो गई। खड़गे जी कहते हैं कि मोदी जी विषैले सांप जैसे हैं। मोदी जी की तुलना विषयुक्त सांप के साथ एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करते हैं। कभी सोनिया गांधी उनको खून के सौदागर कहते हैं। कांग्रेस के नेता मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाते हैं। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कर्नाटक से कहना चाहता हूं कि मोदी जी को जितनी गाली बोलोगे कमल इतना ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आएगा। जुबानी शोलों की लड़ाई में कोई कहकर चुप हो जाए ऐसा भला कहां होता है। बड़ा नेता बोलता है तो उसके पीछे छोटे नेताओं की कतार लग जाती, सब बहती गंगा में हाथ धोकर खुद को बड़ा स्थापित करने में लग जाते। दरअसल इलेक्शन अमर्यादित बयानों का मौसम बन चुका है। ना तो इसमें नरेंद्र मोदी कम है और ना ही सोनिया गांधी, ना ही कांग्रेस कम है और ना ही बीजेपी, ना ही समाजवादी पार्टी कम है और ना ही लेफ्ट। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी क्या बात है। काली सफेद दाढ़ी लगाकर आधी कमीज पे शीत लहर में सड़कों पर दौड़ाकर कांग्रेस यह सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी अब बच्चा नहीं रहा, राहुल गांधी बड़ा हो गया। लेकिन मेकअप बदलकर रामलीला में कलाकार बदले जा सकते हैं, वास्तविक जिंदगी में नहीं। वास्तविक जिंदगी में जितना मर्जी पाउडर लगा लो, पप्पू पप्पू ही रहता है। ये चाहते हैं कि देश में हिंसा हो जाए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो पेट्रोल बम बनकर घूम रहे हैं, जहां भी जाते हैं वहां पर आग लगाते हैं। जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है।